हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर किंजल मकवाना, आपकी मेंटर। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। ओके, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और सभी जो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हम कोई भी एग्ज़ाम जो बच्चे 11th-12th में हैं, उन सभी के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो अगर आगे जाके आपको एक न्यू वैरायटी बनानी है, उन्नत किस्मों का विकास करना है, तो ये आपको जो मेथड है ये तो आपको आना ही चाहिए बच्चे। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स गो थ्रू कर लिए हैं। जैसे कि हमने प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स का एक ओवरऑल लुक देखा था। ठीक है, फिर उसमें हमने एक एक स्टेप 1 क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के अंदर हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन पढ़ लिया था। ठीक है, और उसमें हमने जर्म प्लाज्म पढ़ा था। अब उसी से आगे हम लोग जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ प्लांट इंट्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। प्लांट ब्रीडिंग का जो पहला स्टेप है ना, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। उसमें अगर आपको वेरिएशन लाने हैं तो पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, बताइए ज़रा? डोमेस्टिकेशन। ठीक है, पहला स्टेप जो हमने पढ़ा था दैट इज़ डोमेस्टिकेशन। और सेकेंड जो हमने पढ़ा क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के अंदर कि वेरिएशन अगर आपको लाने हैं तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ जनन द्रव्य या जनन द्रव्य जो संग्रहण, या आप कह सकते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, तो जर्म प्लाज्म के बारे में जनन द्रव्य क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। हमने उसके बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, है ना। जर्म प्लाज्म क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था जनन द्रव्य का। क्या था? क्लासिफिकेशन किया था किसके आधार पर? एक तो किया था हमने ग्रामीण के आधार पर, डोमेस्टिकेशन के आधार पर किया था, और एक हमने किसके आधार पर किया था? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर। इसमें हमने बताई थी जिसमें डोमेस्टिकेशन हो गया है दैट इज कल्टिवेटेड स्पीशीज, और जिसमें डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ है दैट इज वाइल्ड स्पीशीज। क्या होता है डोमेस्टिकेशन? जंगली पादपों को मनुष्य द्वारा लाकर उगाना। क्लियर? ओके, उत्पत्ति के स्थान पर हमारे देश में ही अगर वो जनन द्रव्य है तो उसे इंडिजीनियस जर्म प्लाज्म कह देंगे। क्लियर? और अगर बाहर से जो जनन द्रव्य अगर आप उसका उत्पन्न कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? एक्सोटिक जर्म प्लाज्म कह देंगे। इसी में हमने जीन पूल पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट। जीन पूल में हमने क्या पढ़ा था कि वो सभी प्रजातियां जो आपस में संकरण जिनमें होता है या हो सकता है, क्लियर, उन सभी के जनन द्रव्य को ही हमने क्या कहा है? जीन पूल कहा है। 3 टाइप्स ऑफ हमने इसमें जो है जीन पूल पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, नेक्स्ट जो हमने इसमें डिस्कस किया था दैट इज अ कंजर्वेशन। क्या डिस्कस किया था? कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन अगर आपको करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं? 2 मेथड है। ठीक है, तो जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन आपको करना है तो आप करेंगे, एक तो आपका इन सीतु एंड एक्स सीतु। इन मीन्स जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ओरिजिनल प्लेस पे आप करेंगे। ठीक है, एक्स मतलब अपार्ट फ्रॉम इट्स हैबिटेट, बाहर, है ना, या हम कह सकते हैं इसके कोई बाहर, आउटर या ऑफ साइड भी इसको हम कह सकते हैं, ऑफ साइड। ये हमने डिस्कस किया था। इन सीतु के अंदर हमें जर्म प्लाज्म का कलेक्शन या हम कंजर्वेशन करना है, सॉरी, तो उसमें हम कैसे करेंगे? क्या कहा पढ़ा था हमने? जीन सेंचुरीज। जीन सेंचुरीज, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, जब हम कंजर्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर की बात करें तो टाइगर को उसी के नेचुरल हैबिटेट में हमने क्या कर लिया? कंजर्व कर लिया। क्लियर? तो उसी तरह से जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई हिली एरिया है या कोई प्लांट है जो बहुत, अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट है, इसी एरिया को हमने क्या कर लिया है? कंजर्व कर लिया है। क्लियर? तो दैट इज नोन एज जीन सेंचुरी। और इसी के अंदर ये तो आपको पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि इन सीतु के अंदर नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ
सेंचुरीज जो है वो आते हैं। क्या आप सभी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कभी ना कभी तो विजिट किया ही होगा? आप ज़रूर बताएं कौन कौन से कहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट किया है। देखो, अगर हम बात करें एक्स सितु की, एक्स सितु में जहाँ पे कंजर्वेशन आप ऑफ साइड कर रहे हैं, कहीं और ले जाके उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सीड बैंक, वो बैंक जहाँ पे सीड का क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन कर रहे हैं। इसी में ही हमने पढ़ा था फील्ड बैंक। फील्ड बैंक में मैंने बताया था कि इसमें आप फार्म ले सकते हैं, जैसे खेत है तो खेत के अंदर आप किसी प्लांट को लाके पर्टिकुलरली उसको क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। या इसी में आप ध्यान रखें, इसी में बोटेनिकल गार्डन भी आ सकता है, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन आ सकता है। आप लोग कंजर्वेशन के अंदर एक्स सितु के अंदर जूलॉजिकल पार्क पढ़ते हैं, है ना, जहाँ पे क्या होता है, आप जाते हैं एनिमल्स देखते हैं। अगर हम बात करें हमारे यहाँ की, तो हमारे उदयपुर में तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। अगर आप उदयपुर आए हैं तो आपने ज़रूर सज्जनगढ़ विज़िट किया होगा। अगर हम देखें बहुत ही नेचर लविंग प्लेस है। आप कहाँ पे आपने अपनी लाइफ में अभी तक तो कहीं ना कहीं, अगर हम देखें, कोई ना कोई तो जूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन विज़िट किया होगा। और मैं तो अगर आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप उदयपुर आते हैं तो ज़रूर सज्जनगढ़ भी विज़िट करें, बायोलॉजिकल पार्क, है ना। और आप मुझे बताएं कि आपने कहाँ पे विज़िट किया है, और अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, हम भी ज़रूर वहाँ पे विज़िट करेंगे। ओके, ठीक है। चलो, अब एक्स सितु की अगर हम बात करें तो एक्स सितु में फील्ड बैंक आ गया, सेल एंड ऑर्गन कल्चर पढ़ा था हमने। इसी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था आगे, बताए ज़रा? डीएनए बैंक पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे जो है कंजर्वेशन हम लोगों ने इन सितु और एक्स सितु जो है हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। अब इसी के आगे हम लोगों ने ये भी देखा था कि जर्म प्लाज्म जो कलेक्शन है, इसमें एक्स सितु में जो सीड बैंक होता है ना, सीड के स्टोरेबिलिटी के आधार पर दो तरह की सीड्स होती है, एक ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकैल्सिडेंट सीड, ठीक है। और ड्यूरेशन के आधार पे जो कलेक्शन जो है वो भी कितने 3 तरह के होते हैं, बेस, एक्टिव एंड वर्किंग कलेक्शन। ओके, एंड लास्ट जो हमने डिस्कस किया था जो कि है जर्म प्लाज्म का आपने क्या डिस्कस किया था? एक्टिविटीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी। क्या है, कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट एक्टिविटी CCE, ठीक है। CCE पहले तो क्या किया हमने, उसका कलेक्शन किया जर्म प्लाज्म का, उसके बाद हमने इसका क्या किया? कंजर्वेशन करने के बाद इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया, उसकी टेस्टिंग करी, जांच की उसका, ठीक है, उसकी स्क्रीनिंग करी। आफ्टर डैट स्क्रीनिंग पास कर लिया उसने, टेस्ट पास कर लिया, ठीक है। अब उसमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एट द एंड यूटिलाइजेशन होगा। इसे ज़रूर आप ध्यान रखें, CCE EMU, CCEMU, ठीक है। कितना है आप देखें? कलेक्शन, कंजर्वेशन, इवैल्यूएशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिफ्थ वन इज यूटिलाइजेशन। क्लियर? ठीक है, ओके। अब जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, आई होप सभी को ये जो हमने डिस्कस किया बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक दैट इज प्लांट इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पादप पुरस्थापन कहते हैं, ठीक है। पादप पुरस्थापन की अगर हम बात करें तो इसके नाम से पहले तो आप समझो कि पादप पुरस्थापन, पादप मीन्स प्लांट, पुरस्थापन मतलब इंट्रोडक्शन, या उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किसी प्लांट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या उसे उगा रहे हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, जो कि प्लांट ब्रीडिंग का पहला स्टेप है, उसमें आपने वेरिएशन कैसे लाए? डोमेस्टिकेशन से लाए। सेकेंड, जर्म प्लाज्म कलेक्शन से लाए, ठीक है। थर्ड, आप वेरिएशन कैसे लाएंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस प्लांट इंट्रोडक्शन। क्या करते हैं हम इसमें? जो प्लांट्स हैं उनको एक एरिया से दूसरी, जो उसकी ओरिजिनल
जहाँ पे वो ओरिजिन हुआ है या जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ था, उसके उस एरिया से हम लोग उसको टोटली न्यू एरिया पर ला रहे हैं जहाँ पे वो पहले प्रेजेंट नहीं था। वेरी सिंपल, जिसे हम प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस कंसेप्ट को। मैंने कोशिश करी है कि आप ये मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म बनाया है, इस फ्लो चार्ट में आप पूरा प्लान इंट्रोडक्शन समझेंगे। हम लोग इसकी लैंग्वेज भी आगे पढ़ेंगे, बट एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ओके, प्लांट इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्लांट इंट्रोडक्शन में आप देखें, ओरिजिनल प्लेस, प्लांट का हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, मूवमेंट किया हमने, ठीक है, टू अ न्यू प्लेस, दिस इज प्लान इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये जो है प्लान इंट्रोडक्शन कहलाया। अब सिंपल, अगर वो प्लांट आपने जो न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस किया है, नए एरिया में, यहाँ पे ये पहले नहीं उगता था, यहाँ पर पहले ये नहीं पाया जाता था, ठीक है, वहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे जब आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, वो प्लांट वहाँ पे जो इसको हमने क्या कह दिया, इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी या पूर्व स्थापित किस्म, उसको इंट्रोड्यूस कर लिया तो उस वेराइटी, उसको क्या हम नाम दे देंगे, इंट्रोड्यूस वेराइटी या पूर्व स्थापित किस्म दे देंगे। अब वो जो न्यू प्लेस पे आई है, नया प्लांट हमने उसको वहाँ पे जो कह सकते हैं वहाँ पे लेके आए हैं हम, अगर वो अब क्या हो गया है, अडेप्ट हो गया है टू इन्वायरमेंट, वहाँ पे ले जाने के बाद में जो प्लांट था उसने अपने आप को जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अनुकूल बना लिया, उसके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो प्लांट जो है वहाँ पर अडेप्ट हो गया। दिस इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। देखो ये इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में ये प्लांट आया और यहाँ पे इसके इस इन्वायरमेंट में यहाँ पे जो प्लांट है उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अपने आप को अनुकूल बना लिया, इसी को ही तो हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्लिमेटाइजेशन अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूल बना देना, ठीक है, अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट। क्लियर, समझ में आया। हमने समझा कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें जो प्लांट है उसको हम लोग ओरिजिनल प्लेस से एक न्यू प्लेस पर लेके जाते हैं जहाँ पर उसको पहले वो नहीं पाया जाता था या उसे नहीं उगाया जाता था, दैट इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन। अगर आप जहाँ पर उसको लेकर आए हैं वहाँ पर अगर वो अडेप्ट हो गया है, जो पूर्व स्थापित किस्म कहेंगे, किस नाम से कहेंगे, जो इंट्रोड्यूस वैरायटी वो वहाँ पे अडेप्ट हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्लिमेटाइजेशन कहेंगे। क्लियर। अच्छा, आप समझो, मुझे बताओ कि इन केस आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, आप कभी बात करें, आप कभी अमेरिका गए नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से इंडिया से कहाँ गए हैं, बाहर, जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए थे, और आप वहाँ अमेरिका जाकर आपने वहाँ के इन्वायरमेंट को क्या कर लिया, अपने, या हम कह सकते हैं अनुकूल, अडेप्ट हो गए, आप वहाँ के इन्वायरमेंट को आप समझने लगे, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज एक्लिमेटाइजेशन, अपने आप को अनुकूल बना लेना उस वातावरण के अनुसार। क्लियर, चलो ठीक है। अब वहाँ पे अब हम देखें, प्लांट इंट्रोडक्शन में दो टाइप्स होते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अगर वहाँ पे जो प्लांट आया न्यू प्लेस पे, वो अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो गया, और अडेप्ट होने के बाद उसमें मतलब हमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़े, कोई भी हमने चेंजेस नहीं करे, हमने कोई वैरायटी लाई, फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने कोई बाहर से वैरायटी लाई और वहाँ यहाँ पे लाने के बाद उसने अब इंडिया की जो इन्वायरमेंट है उसमें वो अडेप्ट हो गया, अनुकूल हो गया, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, एक्लिमेटाइजेशन। अब उसमें हमने कोई भी क्या नहीं करे, चेंजेस हमें नहीं करने पड़े, तो वहाँ पे हमने उसको क्या किया, एज अ वैरायटी, एक नई किस्म के रूप में उसे विमोचित कर लिया, या उसे हम कह सकते हैं उसे हमने लॉन्च कर लिया, ठीक है, इसी को ही तो हम कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन, प्राथमिक पूर्व स्थापन। ठीक है, आप वहाँ पे गए और आपको वहाँ पे ऐसा कुछ आपने अपने आप में कोई चेंजेस नहीं किया, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ जाके, ठीक है, तो दैट इज़ प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अडेप्ट होने के बाद फिर कोई चेंजेस नहीं हुए, यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमने उसमें प्लांट में नहीं किए, और
एज अ वेराइटी उसको हमने लॉन्च कर लिया, दैट इज नोन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। क्लियर? ओके, चलो अगर जो प्लांट है यहाँ तो चलो अडेप्ट हो गया, अगर बाहर से आप कोई प्लांट लेकर आए हैं या प्लांट को इंट्रोड्यूस किया है, वो अडेप्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली उसमें हम क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। यही तो होता है बच्चे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन देख लो, हमने पढ़ लिया बहुत ईजी वे में। हमने इंट्रोड्यूस वैरायटी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, ठीक है। देखो यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे हम करेंगे, कैसे करेंगे? सिलेक्शन और लो, ये मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ पे सिर्फ इतना समझे, जो इंट्रोड्यूस वैरायटी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, और आपने उसको न्यू वैरायटी लॉन्च कर लिया और फिर उसको हमने फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, दैट इज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और प्लांट को लाने के बाद इंट्रोड्यूस वैरायटी है, उसमें इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स अडेप्टेशन नहीं आए, उसने अपने आप को अनुकूल नहीं बनाया, तो अब हम क्या करेंगे? हमने इस पर बाहर से मंगवाई है वो प्लांट को, अब हमें यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, उसको अनुकूलित करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? उसमें चेंजेस करेंगे, दैट इज नोन एज सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। क्लियर? चेंजेस क्या किए हमने? हम या तो उसका सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर लाने के बाद उसको काफ़ी टाइम तक हम लोग उसको ग्रो करवाएंगे और यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए उसको हम अनुकूलित करेंगे और फिर हम उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं? जो वहाँ हमारे यहाँ पे जो लोकल वैरायटी है, उस लोकल वैरायटी के साथ हम क्या करवाएंगे? उसका क्रॉस करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाने के बाद प्लांट का क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं बच्चे, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। यहाँ पर लाने के बाद हम प्लांट को क्या कर रहे हैं? चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस कैसे कर सकते हैं? सिलेक्शन करेंगे और फिर हम जो है उसको लोकल वैरायटी के साथ में क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब ये न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है, हम इसको क्या कर दिया? हमने इसको लॉन्च कर दिया और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो वेरी सिंपल। प्लान इंट्रोडक्शन क्या होता है हमने ये समझ लिया। प्लान इंट्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ये हमने समझ लिया। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के लिए अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले वाइवा में, अच्छा बताओ भाई सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल बताओ अपने इंडिया में। ओके, लर्मा रोज़ा और सोनारा 64 की अगर हम बात करें, किसकी वैरायटी है? अभी तक तो आप लोगों को पता ही होगा, आई होप इतना तो आप लोगों ने मुझसे पढ़ ही लिया होगा। तो वीट की वैरायटी की अगर हम बात करें, जो कि है लर्मा रोज़ो और सोनारा 64, इन वैरायटी को बाहर से लेके आया गया था, ठीक है। तो क्या कहलाया? प्लान इंट्रोडक्शन कहलाया। हम लोग बाहर से इसको लेकर आए, फिर हमने इसमें चेंजेस करे बच्चे। क्या करें? चेंजेस करें, म्यूटेशन किया। चेंजेस क्या किए? हमने गामा रेडिएशन इनको देकर इन वैरायटी को हमने क्या कर दिया? चेंज कर लिया। दैट इज हमने लर्मा रोज़ा को बना लिया पूसा लर्मा और हमने सोनारा 64 को बना लिया शरबती सोनारा, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी वे में हमने इस चीज़ को समझा है, ठीक है। चलो अब हम लोग, आपको भी लिखना भी तो है, तो हमने राइटिंग के लिए आपको, अगर आपसे कभी आपको ये लिखना है या आप डेफिनेशन एक सिंपल से याद करना चाहते हैं, तो आप प्लांट इंट्रोडक्शन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी। व्हाट इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन? पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान, यही बताया मैंने, प्लांट को हम एक एरिया से न्यू एरिया दूसरे स्थान पर ले जाकर उगाना, जहाँ पर वो पहले से ना हो या उसे पहले नहीं उगाया जाता हो, इसी को ही हम पादप पुनर्स्थापन कहते हैं, ठीक है। ग्रोइंग अ प्लांट बाय मूविंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेर इट डज नॉट एग्जिट और हैज़ नॉट बीन ग्रोन बिफोर, ठीक है। ओके, अगर पूछे कि प्लांट इंट्रोडक्शन, मुझे कोई न्यू वैरायटी डेवलप करनी है, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूं जो फटाफट हो जाए मेरे पास, मतलब ज़्यादा मुझे टाइम में नहीं लगना चाहिए? तो प्लांट इंट्रोडक्शन, दिस इज़ अ रैपिड मेथड। क्यों? करना क्या है? हमने बाहर से प्लांट को लेकर आए,
ये हम लोग जो इंट्रोडक्शन, ये ध्यान रखिए, जो इंट्रोडक्शन हम करते हैं ये आउट ऑफ कंट्री से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना से हमने कोई प्लान ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, या विद इन कंट्री, या राजस्थान से पंजाब हम लेके गए, तो ठीक है। तो प्लान इंट्रोडक्शन हम आउट ऑफ कंट्री से या विद इन कंट्री भी कर सकते हैं। दिस इज अ रैपिड प्रोसेस। रैपिड प्रोसेस लेकर आया और उगा दिया, ठीक है। तो दिस इज अ रैपिड मेथड या तीव्र विधि। 1 वर्ष में अति सक्रिय सुधार कर सकते हैं। 1 साल में हम लोग इसमें काफ़ी कुछ सुधार कर सकते हैं इसके थ्रू, वैरायटी में या प्लांट्स में, ठीक है। ओके, इसकी सफलता, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सफलता किस पे डिपेंड होती है? अनुकूलन पर जो है निर्भर होती है। प्लांट को अगर आप लेकर आए कहाँ से, बाहर से फॉर एग्जांपल, और यहाँ लाने के बाद उसने अडेप्टेशन ही नहीं किया इन्वायरमेंट के थ्रू, है ना, वातावरण दशाओं में वो अनुकूलित ही नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं, तो प्लान इंट्रोडक्शन का जो मेथड है वो पूरी तरह से, या हम कह सकते हैं इसकी जो सक्सेस, ये जो मेथड है ये सक्सेस होगा या ये सफलता मिलेगी इसमें, किस पे आधार पर मिलेगी? एक्लिमेटाइजेशन के आधार पर मिलेगी। क्लियर? तो ये कुछ आपका यहाँ पे कंटेंट है, आप जब इस तरह से इजी लैंग्वेज में आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक्लिमेटाइजेशन देखो हमने ये भी समझ लिया, फर्स्ट स्लाइड में हम काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। एक्लिमेटाइजेशन क्या है, प्लान इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान इंट्रोडक्शन क्या है, अब हम उसका सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है। ओके, किसी पौधे अथवा पौधों के नए परिवर्तित वातावरण में अभ्यस्त होना, या ये आप याद रखें, अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेना ही क्या है? अनुकूलन, एक्लिमेटाइजेशन। आप कहीं पर गए, बाहर गए, और आपने वहाँ के इन्वायरमेंट के थ्रू आपने क्या कर लिया? अपने आप को अडेप्ट कर लिया, है ना। और ये तो हम कह सकते हैं अडेप्टेशन, अगर आपको हाँ, ये जो आपने इवोल्यूशन आप पढ़ते हैं तो उसमें हम तो पढ़ते हैं अडेप्टेशन। जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हो जाएगा वही सेलेक्ट होगा, और जो अडेप्ट नहीं हुआ वो डेथ, या वहाँ से हम कह सकते हैं कि नेचर से विलुप्त हो जाएगा। तो अडेप्टेशन तो ज़रूरी है, ठीक है। तो अडेप्टेशन से हम लोग क्या सीख रहे हैं? ये भी सीख रहे हैं कि अडेप्ट आप अपने आप को भी किया करें। थोड़ा सा एडजस्ट होके हमें चलना पड़ता है हर जगह। अगर हम बात करें कि हमें कहीं भी हम जाए और हमें ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इन्वायरमेंट में नेचर ही जो है, अगर सिलेक्शन अडेप्टेशन के बेसिस पे कर रहा है तो फिर हम तो ओके चलो। तो अनुकूलन जो है, अपने आप को वातावरण के अनुकूलन बना लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, एक्लिमेटाइजेशन। प्लांट्स गेटिंग अडेप्टेड टू अ न्यू चेंज इन्वायरमेंट एंड मेकिंग देमसेल्व्स सुटेबल टू द इन्वायरमेंट, दैट इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। क्लियर? ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर प्लांट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो इसमें 2 तरह के हम लोग इंट्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं कि उस स्पीशीज़, उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, अगर पादप विदेश से लाया गया है तो इसे विदेशी संग्रहण कहते हैं, बाहर से लेके आए, एक्सोटिक, ठीक है। अगर स्थानांतरण देश में ही हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें आप देखें कि दिस इज इंडिया, और अगर आप कोई प्लांट चाइना से लेकर आए तो ये क्या कहलाया? एक्सोटिक। और अगर ये देखें आप इंडिया, और इसमें अगर राजस्थान से कोई आप प्लांट लेकर गए हैं, पंजाब लेकर गए, विद इन कंट्री, ठीक है। तो ये तो है भाई विद इन कंट्री, और ये है आउट ऑफ कंट्री, दिस इज नोन एज एक्सोटिक कलेक्शन। और ये हो गया आपका इंडिजीनियस कलेक्शन, स्पीशीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, देख लो। जब पूर्व स्थापित किस्म को बिना किसी चयन के नई किस्म के रूप में विमोचित कर देना ही क्या कहलाता है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है।
प्लांट इंट्रोडक्शन हम लेकर आए, हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी, पुरस्थापित किस्मों में चयन क्या किया हमने, सिलेक्शन के मेथड से या उनके किसी स्थानीय किस्म से संकरण कराया, लोकल वैरायटी के साथ में उसमें हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, ठीक है, और फिर उससे हमने नई उन्नत किस्मों का विकास किया। इसको हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। समझा हम लोगों ने? ओके, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब स्टेप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। अगर आपको प्लांट इंट्रोड्यूस कराना है तो क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या जो है प्रोसेस रहता है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। इसको देखा, अगर आप जो भी मेथड इसमें पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक इमेजिनेशन आप रखें कि हाँ अगर मुझे ये करना है तो मैं इसको कैसे करूँगी या कैसे करूँगा, तो ये ज़रूर आप इमेजिनेशन थोड़ा सा लेके चले, बहुत ईजी वे में आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो है प्रोक्यूरमेंट, पहला जो स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ प्लान इंट्रोडक्शन, या हम स्टेप ऑफ प्लान इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहला है प्रोक्यूरमेंट। क्या है, किसी जर्म प्लाज्म को, जो हमारा डिज़ायर्ड डिज़ायर्ड जो हमारा जर्म प्लाज्म है, या हम हिंदी में कह सकते हैं वांछित जनन द्रव्य। अब ये जनन द्रव्य से आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, हम किसकी बात करें, जनन द्रव्य दैट इज प्लांट मटेरियल जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, है ना, प्लांट मटेरियल। अब वो प्लांट मटेरियल सीड के फॉर्म में हो सकता है, कंद के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूबर हो गया, या रनर के फॉर्म में, ठीक है। तो उसी को ही हमने क्या कहा है, पढ़ी रहे हम लोग, दैट इज जर्म प्लाज्मा, और इसी को ही अगर हम जीन और एलील भी कह सकते हैं। तो जो हमें डिज़ायर्ड हमारे कैरेक्टर वाला जो मटीरियल प्लांट है उसी को प्राप्त करना या किस्म को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्रोक्यूरमेंट कहलाता है, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल, चलो समझते हैं कि मुझे एक न्यू वैरायटी बनानी है, तो मुझे अगर मैं बात करूँ, चाइना में एक वैरायटी है, गेहूं की कोई वैरायटी मुझे बनानी है, लेकिन चाइना में एक वैरायटी है जो बहुत अच्छी है और मुझे वो चाहिए प्लांट, तो वहाँ से मुझे अब मैं कैसे, ये थोड़ी है कि हाँ बस वहाँ पे हमने कांटेक्ट किया और मंगवा लिया, नो, दिस इज़ ऑल डन बाय NBPGR। पढ़ा था हमने NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग NBPGR जाएंगे, जो भी एक्सचेंज होगा वहाँ से, अगर आपको एज अ गिफ्ट भी मिल रहा है, अगर आप वहाँ से कोई आपको भेज रहा है एज अ गिफ्ट उस मटेरियल को, या अगर आप कोई इंस्टीट्यूट से एक्सचेंज कर रहे हैं कोई प्लांट मटेरियल, है ना, रिसर्च के लिए अगर आपको चाहिए, तो ये सभी काम जो है किसके द्वारा होंगे, आपको खुद नहीं कर सकते हो, ये सभी किसके थ्रू होगा, NBPGR को आपको रिक्वेस्ट लेटर भेजनी पड़ेगी, फिर NBPGR देखेंगे कि उनके वहाँ पर वो किस्म प्रेजेंट है या नहीं है तो फिर वो बाहर से मंगवाएंगे। अगर आपको चाहिए, अगर आप खुद पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं तो भी NBPGR के थ्रू होके ही आएगा, और अगर आप NBPGR को कांटेक्ट कर रहे हैं तो NBPGR भी उनके पास है तो वो आपको अवेलेबल करा देंगे, नहीं है तो NBPGR बाहर जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से आपको ये प्रोसेस सारा जो होगा दैट इज़ बाय NBPGR। तो ये प्राप्त करना ही हम क्या कह रहे हैं, प्रोक्यूरमेंट या अर्जन कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2, क्वारंटाइन। सुना है ये शब्द, है ना, क्वारंटाइन कब सुना था हमने, ओके, कोविड में। क्वारंटाइन जब हम लोग प्लांट को बाहर से लेके आ रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें कोई कीट हो या कोई डिजीज़ हो, है ना, या उसमें कोई वीट हो, खरपतवार उसके साथ ना आ जाए, तो ये सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है बच्चे, ठीक है। तो ये देखें, बाहर से आयातित बीजों या पादप उत्पादों का कीट रोग खरपतवार से मुक्त होना सुनिश्चित करना। हम कंफर्मेशन ले रहे हैं कि जो हम मटेरियल हमने मंगवाया है या जो मटेरियल है वो कीट तो उसमें नहीं है, वीट तो नहीं है उसके साथ में, है ना, या हम कह सकते हैं उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, वो कंफर्मेशन लेना, वो सुनिश्चित पहले से हमें अगर इनकेस डाउट है उसको अगर है तो उसको वापस रिटर्न या उसको ख़त्म मटेरियल को कर दिया जाता है,
ठीक है, तो यही जो कंफर्मेशन लेना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वारंटाइन कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ इम्पोर्टेड प्लांट पार्ट जैसे कि सीड शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज, इंसेक्ट एंड वीड। जो भी मटेरियल आया है वो फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए, इंसेक्ट होना चाहिए और वीट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज नोन एज क्वारंटाइन, स्टेप 2। नाउ स्टेप 3, दैट इज कैटालॉगिंग, है ना। कैटालॉगिंग, ये शब्द आप ध्यान में रखें क्योंकि हम लोगों ने ये इसे पहले भी पढ़ा है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, कैटालॉगिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ब्यूरो को प्राप्त होने वाले सभी विभेदों या प्रविष्टियों को एक क्रम संख्या से निर्दिष्ट किया जाता है। जो भी मटेरियल आया है, ठीक है, ठीक है, किसके पास है, ब्यूरो के पास है या बाहर से आया है, तो या हम उसको स्ट्रेन कह सकते हैं या इसको हम एंट्रीज भी कह सकते हैं, हिंदी में प्रविष्टियां भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ब्यूरो क्या करेगा, एनबीपीजीआर क्या करेगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। रिकॉर्ड मेंटेन करना, सीरियल नंबर कह सकते हैं, सीरियल नंबर से फॉर एग्जांपल कि ये जो मटेरियल आया है अब कौन से नंबर का है, अब कह सकते हैं कि भाई ये जो है 4001 है ना, ये इस नंबर पे है। ठीक है, और हो सकता है इसमें जो इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है इस मटेरियल की वो लिखा जाएगा, इसके अनुकूलन क्या है जो हमने मंगवाया है वो लिखा जाएगा। ठीक है, और अदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये किस कैरेक्टर में बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन इसका है, या ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक, वो सभी का रिकॉर्ड करना, उसको नोट करना ही क्या कहलाता है, कैटालॉगिंग कहलाता है। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या लिख रखा है, इसके साथ ही प्रत्येक प्रविष्टि की प्रजाति, किस्म, उद्गम, अडेप्टेशन, अभिलक्षण आदि रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। टू मेक एंट्री ऑफ प्लांट मटेरियल इन सीरियल नंबर विद कैरेक्टरिस्टिक लाइक ओरिजिन, स्ट्रेन एक्सेट्रा। तो अगर आपसे पूछे कि अगर मुझे प्लांट मटेरियल चाहिए या प्लांट को इंट्रोड्यूस कराना है तो मुझे किससे कांटेक्ट करना है या उस स्टेप को क्या कहेंगे जो एनबीपीजीआर के थ्रू सारा होता है, दैट इज़ फर्स्ट प्रोक्यूरमेंट। सेकेंड, अगर ये कंफर्मेशन ले ले कि उसमें डिजीज़ वगैरह तो नहीं है तो वो क्वारंटाइन। और जब आ गया ब्यूरो के पास मटेरियल, है ना, तो ब्यूरो क्या करेगा, उसके सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा, नोट डाउन करेगा, है ना। इसी को ही हम कहते हैं एंट्रीज करना। ये देखिए आप, ये शब्द प्रविष्टियों या एंट्रीज भी हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। अब वो आ गया, हमने उसको नोट डाउन कर लिया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हमने कर लिया, अब उसे इवैल्यूएट भी करना है ना। ऐसा थोड़ी कि वो आया मटेरियल और उसको हमने दे दिया, नहीं, इवैल्यूएशन करेंगे उसका ब्यूरो द्वारा। किसके द्वारा, कौन करेगा, ब्यूरो, एनबीपीजीआर। ठीक है, सभी एंट्रीज मतलब जो भी मटेरियल हमारे पास आया है या हमने मंगवाया है, जो भी एंट्रीज को ईसापुर व 4 अन्य केंद्रों पर उगाया जाता है। एनबीपीजीआर के और भी सेंटर्स है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में बता रखा है, ईसापुर जो है सेंटर, वहाँ पे, या और भी जो 4 अन्य केंद्र हैं वहाँ पर जो है इनको उगाया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन और उपज, ये एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें प्रोडक्शन क्या है और भी लक्षण उसमें देखेंगे, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने कोई किस्म मंगवाई, किससे, एनबीपीजीआर के थ्रू, ओके, आ गई, फिर आपने उसको एकदम कंफर्मेशन ले लिया, उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, दैट इज क्वारंटाइन। फिर आपने उसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, किसने किया, एनबीपीजीआर ने, दैट इज कैटालॉगिंग। और फोर्थ, उसको वापस टेस्टिंग करी, उसका इवैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया, उपज में, बाकी लक्षणों में भी किया, और क्या कहाँ किया ब्यूरो ने, उसके केंद्रों पे, जैसे ईसापुर और 4 केंद्र हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे उसने टेस्ट पास कर लिया, जो भी हमने प्लांट मटेरियल मंगवाया था उसने, उसका एग्जामिनेशन हो गया। अब क्या होगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उस मटेरियल का हम क्या करेंगे, गुणन एवं वितरण।
मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नई प्रविष्टियों को उपज व अन्य लक्षणों का वर्तमान उन्नत किस्म से बेहतर प्रदर्शन है तो, ठीक है, किससे? उन्नत किस्मों से। यहाँ पे जो हमने इंट्रोड्यूस वैरायटी है, दिस इज इंट्रोड्यूस वैरायटी, इसकी हम तुलना या हम कह सकते हैं कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? जो हमारी हम कह सकते हैं उन्नत किस्म है, इम्प्रूव्ड वैरायटी है, उसके साथ में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। अगर ये जो इंट्रोड्यूस वैरायटी जो हमने बाहर से मंगवाई है वो इसके इम्प्रूव वैरायटी के कंपैरिजन में क्या है? काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ही फिर इसको एक किस्म के रूप में या हम कह सकते हैं एज अ वैरायटी जो है क्या कर दिया जाएगा? लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके एवरीवन, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टेप्स जो है किसके, इसमें स्टेप्स हम लोगों ने देखे किसके? प्लांट इंट्रोडक्शन के। पहला प्रोक्यूरमेंट, सेकंड क्वारंटाइन, हिंदी में संगरोध कहते हैं, थर्ड वन इज कैटलॉगिंग, सूचीबद्ध बनना, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, एंड द लास्ट वन इज गुणन एंड वितरण। ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए एक बार, ऐसे किस्म के बीज। अब यहाँ पे एनबीपीजीआर का काम खत्म, ठीक है। कहाँ तक? एज अ वैरायटी उसने कह दिया कि यहाँ पे सारे टेस्ट पास कर लिए जो भी इंट्रोड्यूस वैरायटी थी, अब यहाँ पे उसको जो है एज अ वैरायटी रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी तक भी ये वैरायटी पहुँचानी है, तो ये जो सीड मल्टीप्लिकेशन का काम है या हम कह सकते हैं उत्पादन व वितरण का जो इस ऐसी किस्म का जो ये काम है कौन करता है? बीज निगम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बीज निगम, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें ये कौन है, कौन सी एजेंसीज है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का काम है उत्पादन व वितरण करना, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे वे में समझा कि प्लांट इंट्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है अच्छे से। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन या पुनर्स्थापन के जो है क्या लाभ है? क्या लाभ है? प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, और स्टेप 1 पढ़ रहे हैं, क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू? नई किस्म, उन्नत किस्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट इंट्रोडक्शन से नई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। आपसे पूछ लिया जाए, ओके बताइए कि क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के अंदर बहुत स्टेप है, डोमेस्टिकेशन है, जर्म प्लाज्म है, प्लांट इंट्रोडक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ऐसा कौन सा स्टेप है जहाँ से हम प्लांट्स को बाहर से लेके आते हैं और बहुत रैपिड मेथड है और उसमें रिजल्ट भी 1 साल में हमको, मतलब ज़्यादा इसमें हेडेक का काम नहीं है ना? तो क्या है? दैट इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन। इसमें हम नई फसलें प्राप्त की जा सकती है। ओके, प्लांट इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल बताइए। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में, जैसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि वीट की वैरायटी कहाँ से बाहर से लेके आए थे, है ना, जो कि कौन सी थी? लरमा रोज़ा, और उसको पूसा लरमा बना दिया। अगर क्रॉप प्लांट कौन कौन से हैं जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं? पोर्टुगीज आए थे यहाँ पे, अपने साथ में क्या लेकर आए? प्लांट्स को लेकर आए, तो क्या हो गया? प्लांट का इंट्रोडक्शन हो गया। तो कौन कौन से प्लांट्स है? ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आई डोंट वांट कि आप बहुत इसको कंफ्यूज हो जाए। जितना अपना टेक्स्ट बुक में दे रखा है उतना ही मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं आई डोंट वांट कि आप एक्स्ट्रा अभी से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो अगर हम देखें उसमें हमको सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर हम 12th बोर्ड का मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो जो कंटेंट टेक्स्ट बुक में दे रखा है आप फ़िलहाल वही पढ़ें, ठीक है। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करेंगे तब आप जो है काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स याद करिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल्स ही इम्पॉर्टेंट है जो आपके इसमें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अभी फ़िलहाल देखें कि इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ कौन कौन सी जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है। वीट की अगर हम बात करें, रिडल, सोनारा 64, लरमा, रोज़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। वीट वेराइटी रिडल, सोनारा 64, लरमा रोज़ा, रिडल, सोनारा 64, लरमा रोज़ा, रिडल, सोनारा 64, लरमा रोज़ा। ओके, चलो राइस की वैरायटी। तो राइस की वैरायटी TN1, ये बहुत इजी है, देख लो। IR
8 IR28 IR36, IR8 IR28 IR36, IR8 IR28 IR36। तो ये हुई अपनी राइस की वैरायटी, क्लियर, जो कि इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन? पादप पुनर्स्थापन द्वारा बिना चयन तथा संकरण किए नई उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती है, जिसमें समय, श्रम व धन की बचत होती है ना। हमने यही पढ़ा था कि प्लांट इंट्रोडक्शन वो मेथड है जिससे हम बहुत इजीली रिजल्ट ले सकते हैं और इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं है, इसमें भी काम है, बट अगर हम देखें कि इसमें हमारा कहीं ना कहीं टाइम बच रहा है। सिलेक्शन की अगर हम बात करें, मेथड पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के बाद में। तो सिलेक्शन में आप क्या करते हो, जो डिज़ायर प्लांट्स होते हैं, सुपीरियर प्लांट्स हैं, उनको और आप काफ़ी सालों तक उसको ग्रो करवाते हो, है ना। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया कंपैरिजन टू दिस। तो ये जो है इसमें समय भी बच रहा है हमारा, लेबर वर्क भी तो बच रहा है, श्रम भी तो बच रहा है, और धन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसा बचाना है। ओके, तो ये तो आपकी भी ये होना चाहिए कि हमें मनी सेविंग तो आप लोग भी अभी से ही करें। किसी भी चीज़ में भी अगर हम बात करें तो मनी सेविंग तो आपको भी आनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये पुनर्स्थापन हो गया, जिसमें हम लोग चयन और संकरण में हमें इसमें ये हेडेक नहीं है, एटलीस्ट हम लोग लाए और हमने इसको उगा दिया। ओके, थर्ड एडवांटेज, फसलों को नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी रोगों व कीटों से रक्षा की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, उसको इस एरिया में वहाँ पे उसको डिजीज़ हो गई, उसको कोई रोग हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो उससे उस प्लांट को हमने दूसरी जगह लेके गए तो वहाँ पे तो वो बच सकता है, मे बी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, है ना। तो ये देखिए, फसलों को नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में, नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी रोगों व उनकी कीटों से क्या की जाती है, रक्षा की जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पादप प्रजाति प्राप्त की जा सकती है। अब कोई मुझे रिसर्च का काम करना है, कोई वैरायटी डेवलप करनी है ना, तो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे NBPGR के थ्रू हमें मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक शोध रिसर्च के लिए आवश्यक पादप प्रजातियाँ प्राप्त यहाँ से हमें की जा सकती है। कहीं अगर हमें चाहिए कहीं से बाहर से वैरायटी, तो हम लोग एक मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का हमारे यहाँ ऐसा मेथड है जिससे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन। सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ओके, चलो कोई भी चीज़ ले लो आप, कोई भी टॉपिक ले लो, उन सभी टॉपिक के कुछ मेरिट है और कुछ डीमेरिट है, ठीक है। तो मेरिट तो हमें याद करनी है, लेकिन डीमेरिट भी आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं मोबाइल, बहुत यूज़फुल है ना, आप मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप क्लास देख पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत एक प्रॉफिट है, बहुत चीज़ें अगर मैं बात करूँ, मैनी मोर टू से, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। कंटिन्यू अगर इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, लगातार आप फ़ोन पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी ख़राब हो रही है ना। तो ये भी ध्यान रखिए, जो प्रॉफिट है दैट इज़ ओके, बट साथ साथ में जो हमें इसके जो दोष है किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें, तो वो उससे ज़्यादा आपको दूर रहना है। ओके, अगर देखें प्लांट इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसके डिसएडवांटेज क्या है, पुनर्स्थापित विभेदों के साथ, पुनर्स्थापित विभेदों, हमने कोई मटेरियल बाहर से मंगवाया, खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है। किसका प्रवेश हो गया, खरपतवारों का, वीट का। ओके, जैसे एजीमॉन मैक्सिकाना, आप लोगों ने देखा होगा, येलो कलर का फ्लावर उस पर आता है और कांटेदार थोड़ा सा होता है, वो कांटेदार होता है, सत्यानाशी जिसे हम कहते हैं। ये जो प्लांट है वो प्लांट किसी प्लांट के साथ में ये क्या हो गया, हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया, पहले नहीं था, लेकिन हमने कुछ मटेरियल मंगवाया होगा, उसके साथ में ये जो है वीट यहाँ पर आ गया। ओके, नेक्स्ट गेहूसा।
जिसे हम लोग फेलेरिस माइनर भी कहते हैं, ये भी जो है इंट्रोड्यूस हो गया है। ये वीट है, तो ये डिसएडवांटेज है कि हम लोग कुछ बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन इतनी श्योरिटी रखने के बाद भी जो है आप देखिए ये जो है वीट्स हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए हैं। सेकंड, पूर्व स्थापित किस्मों के साथ देश में नए रोगों के रोगजनक भी प्रवेश कर जाते हैं। इंट्रोड्यूस वैरायटी के साथ में कौन प्रवेश कर रहे हैं? रोगजनक, पैथोजेंस भी आ रहे हैं, डिजीज आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, श्रीलंका से कॉफ़ी किट जो है हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। कहाँ से? श्रीलंका। कौन? कॉफ़ी किट। कहाँ पर? इंडिया में। ओके, कॉफ़ी किट या हम कह सकते हैं कॉफ़ी रस्ट। कॉफ़ी रस्ट याद रखें आप। हिंदी वाले ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि हम लोग इंग्लिश के टर्म नहीं समझेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश के टर्म्स को ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे से पढ़े, क्योंकि बहुत आगे आप लोगों को काम आएंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, और ज़रूरी भी है। ओके, तो कॉज्ड बाय द फंगस हिमेलिया वेस्टाट्रिस। ठीक है, तो श्रीलंका से कॉफ़ी रस जो है हमारे प्लांट यहाँ इंडिया में क्या हो गया है? प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस हो गया है। कई पूर्व स्थापित प्रजातियां अनिष्टकारी खरपतवारों के रूप में फैल जाती है। हमने तो एक मतलब कह सकते हैं हमने कोई प्लांट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, अब हमने सोचा कि वो यूज़फुल होगा, लेकिन अगर हम बात करें जलकुंभी की, जलकुंभी वाटर हाइसेंथ या जिसे आइकोनिया क्रेसिपिस भी कहा जाता है, आपने देखा होगा काफ़ी लेक्स में जो आप देखते हो कि काफ़ी उसकी लेयर जो ऊपर ग्रो करती हुई पर्पल कलर का उसमें फ्लावर आप देखते हैं, है ना। तो वो भी जो है एक हम कह सकते हैं वीट जो कि इंट्रोड्यूस हो गया है। प्रजातियां अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में। कुछ पूर्व स्थापित प्रजातियां पारिस्थितिक संतुलन पर खराब प्रभाव पड़ सकता है, जैसे यूकैलिप्टस में भूमिगत जल भंडारों में कमी। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। हमने प्लांट को इंट्रोड्यूस किया, कुछ हमने ऐसी प्रजाति मंगवाई जो कि कौन सी है, यहाँ पे ध्यान रखें यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस। तो यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हमारे इस अगर बात करें पारिस्थितिकी संतुलन क्या हो रहा है? इससे बिगड़ रहा है। कैसे? क्यों? यूकैलिप्टस से भूमिगत जल भंडारों में क्या आई है? कमी आई है। यूकैलिप्टस जो है वाटर का कह सकते हैं ऑब्जर्प्शन ज़्यादा कर लेता है, तो इससे जो हमारे ग्राउंड वाटर जो है उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ओके, देखें हम लोगों ने देखा डिसएडवांटेज में कि जलकुंभी या जिसे हमने क्या कहा? वाटर हाइसेंथ कहा। तो वाटर हाइसेंथ जो है एक वीड है जो हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ऐसे तो काफ़ी सारे लेक हैं, लेकिन एक कुछ टाइम पहले न्यूज़ में बहुत आ रहा था, दैट इज़ अन्ना सागर, अजमेर। राजस्थान राजस्थान में जो रह रहे हैं उन्होंने सभी मोस्टली तो देखा ही होगा अन्ना सागर, ठीक है। तो अन्ना सागर में आप देखो यहाँ पे दिस इज न्यूज़ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। अभी थोड़े टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी, इसमें डेट तो आप 24 ये वाली जो मैंने लिया है दैट इज़ मार्च 22, 24 की डेट है, लेकिन 3 महीने पहले ये न्यूज़ भी थी कि ग्रीन कारपेट ऑफ वाटर हाइसेंथ स्प्रेड ओवर अन्ना सागर लेक। बहुत ज़्यादा इससे क्या हो रहा है? इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। कैसे? लेक है, उस लेक के पूरे एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है इसकी ग्रोथ हो गई है। इससे क्या हो रहा है? लेक है, उसके लेक के नीचे जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म है, फिश है और भी जो ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उन तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही है। प्लांट्स जो है नीचे उन तक, क्योंकि यहाँ पूरी अपर सरफेस पे क्या कवर हो गया है? वाटर हाइसेंथ, है ना। तो दिस इज वेरी एक कह सकते हैं डिसएडवांटेज है इस वीट का। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अन्ना सागर यहाँ पे आपको है ना एग्रीकल्चर बायोलॉजी तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ में थोड़ा बहुत मुझसे जीके भी सीख लेंगे। रिसेंटली ही वासुदेव नानी जो है एमएलए अजमेर से, उन्होंने इसका नाम वरुण सागर जो है कर दिया है, ठीक है।
वासुदेव देवनानी जी जो है उन्होंने क्या किया है, अन्ना सागर का जो नाम परिवर्तन कर दिया है, क्या रखा है, वरुण। ओके, ठीक है। ये देखें आर्जिमोन मैक्सिकाना जो वीट है हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, देखा होगा आप सभी ने। समर के टाइम पे आप मोस्टली ज़्यादातर देखते हैं। दिस इज़ येलो कलर का ये जो आप फ्लावर देखते हो, और इसको आप पिक भी नहीं कर सकते, बहुत कांटेदार होता है। और ये देखें कॉफ़ी रस्ट कहाँ से आया है, श्रीलंका से। कहाँ पे, हमारी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया। ये देखो लीफ कॉफ़ी रस्ट डिजीज़ जो है ना, कैसे ये स्पॉट्स पूरे प्लांट, कॉफ़ी के प्लांट को कैसे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, कह सकते हैं इसमें किस तरह के ये सिम्टम्स आ गए, पूरा कॉफ़ी का प्लांटेशन जो है इससे बहुत जो है ख़राब हो जाता है। सो दिस इज़ आ टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया, जो है प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने बहुत ही सिंपल वे में समझा कि प्लांट इंट्रोडक्शन जो है क्या होता है, प्लांट को बाहर से एक एरिया से, ओरिजिनल स्पेस से उसको कहीं और लेके आके उगाना जहाँ पर वो पहले नहीं था। प्लांट इंट्रोडक्शन देखा, ओके चलो अब देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। प्लांट इंट्रोडक्शन देखा क्या होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन में हमने देखा वो अडेप्ट हो गया, दैट इज एक्लिमेटाइजेशन। प्लांट इंट्रोडक्शन के हमने टाइप देखे, प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ठीक है। और फिर हमने इसमें क्या देखा, स्टेप्स देखे, प्रोक्यूरमेंट, क्वारंटाइन, कैटालॉगिंग, इवैल्यूएशन और फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने इसमें देखा डिसएडवांटेज और एडवांटेज, ठीक है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। अच्छा एक चीज़ और, जर्म प्लाज्म एक्टिविटीज़ में हम बात करें तो मैंने इसमें अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। कलेक्शन, कंजर्वेशन, एक कैटालॉगिंग रह गया था, है ना, तो ये आप ध्यान रखिए। कलेक्शन, कंजर्वेशन, इवैल्यूएशन और ये कैटालॉगिंग, मल्टीप्लिकेशन, यूटिलाइजेशन, ये सारा जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लांट इंट्रोडक्शन ये अगर एग्ज़ाम में आप बना लें और यहाँ पे अगर आप लिख लें सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, क्या होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, क्या होता है एक्लिमेटाइजेशन और क्या होता है प्राइमरी और क्या होता है सेकेंडरी, इस पूरे चार्ट में आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। तो ज़रूर कोशिश करिएगा कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।